Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. Hope you are all good at home and enjoying your vacations. Students, it's our chemistry class and we are going to continue chapter number 1 from page number 3. Please open your books in front of you, page number 3, and today we are going to end our branches of chemistry. आपको पता है मैं लास्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। आज में हम वाइंड अप करेंगे। हमारे लास्ट 2 ब्रांचेस हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वर्ड से पता चला है इन्वायरमेंटल इट मीन्स इन्वायरमेंट की। केमिस्ट्री में 3 चीज़ें आती हैं। इन्वायरमेंट की हमने क्या देखी है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके केमिकल रिएक्शंस कि इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है, कंपोजिशन उसकी देखनी है, उसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर में भी फ़र्क पड़ रहा है। ये चीज़ें देखेंगे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब सिंपली अगर हम कहीं बात इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स को स्टडी करना है कि किन कंपोनेंट्स से मिलकर इन्वायरमेंट बनते हैं। जब उन कंपोनेंट्स का हमें नॉलेज होगा उनमें जो भी चेंजिंग आएगी उन चीज़ों को हम तब देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का पता होगा, उसके बाद हमें देखना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उन कंपोनेंट्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है कि इन्वायरमेंट जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनसे हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं और कंपोनेंट्स में पॉजिटिव चेंज आ रही है, नेगेटिव चेंज आ रही है। आपको पता है जितनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आजकल हम लोग कर रहे हैं, सपोज इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी, इनका हमारे इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, अफेक्ट जा रहा है। अब हमने इस चीज़ को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दूसरी साइंस की ब्रांचेस से भी रिलेटेड है, जस्ट लाइक बायोलॉजी से रिलेटेड है। इकोलॉजी, बायो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, इकोलॉजी होते हैं इन्वायरमेंट की स्टडी, इकोसिस्टम की स्टडी, जिस सराउंडिंग में आप लोग रह रहे हैं, जिस जगह आप लोग रह रहे हैं इसकी सराउंडिंग की स्टडी, उसमें बायोटिक फैक्टर भी हम स्टडी करेंगे, एबायोटिक फैक्टर भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा जियोलॉजी जो अर्थ की स्टडी है उससे भी रिलेटेड है, सॉइल बायोलॉजी से, वाटर से भी रिलेटेड है। अभी किस तरह दूसरी ब्रांचेस से रिलेटेड है, जस्ट लाइक हम लोग इंडस्ट्रीज़ लगा रही हैं, इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए कंट्री की, हमें फ़ायदा इतना हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज से जितनी हार्मफुल गैसेज निकल रही हैं वो डायरेक्टली क्या कर रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, उससे हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है। उसी इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है, उसी एटमॉस्फेयर में हमें क्या करना है, सांस लेना है। आप इस सिवियरिटी का अंदाज़ा इससे लगाएं, हम उस चीज़ को पोल्यूट करें जिससे हमने सांस लेना है, उसके अंदर से हमें ऑक्सीजन गैस हमने अंदर लेके जानी है अपनी बॉडी को। हम सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को भी पोल्यूट कर रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री से जो वाटर निकल रहा है, जो पोल्यूटेड वाटर है, उससे एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उससे डायरेक्टली हमारे रिवर्स और सी में भी लिया जाता है। वो क्या करता है, रिवर और सी के वाटर को पोल्यूट करते हैं और वही वाटर सी और जो रिवर का होता है वही घुमा फिरा के वाटर हमारे घरों में आते हैं, हम उसे डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि हम सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को भी पोल्यूट कर रहे हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमें ये देखना है कि हम किस तरह अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है। जस्ट लाइक अगर हम लोग सॉइल बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग होते हैं कि देखना तो सॉइल के कंपोनेंट्स चेंज हो रही है, कंपोनेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आजकल हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हाई यील्ड लेने के लिए, प्रोडक्ट ज़्यादा लेने के लिए प्लांट्स की। वो फर्टिलाइजर्स हम सॉइल में डालते हैं, केमिकल्स होते हैं एक्चुअली, उससे सॉइल की कंपोजिशन क्या होती है, चेंज होती है। वही सॉइल के अंदर हम लोग प्लांट्स ग्रो कराते हैं, क्रॉप्स ग्रो कराते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कराते हैं, वही वेजिटेबल्स हम खुद लेते हैं। उसका क्या हमारी बॉडी को भी नुकसान है, एट द सेम टाइम वो सॉइल की क्या है, कंपोजिशन को चेंज करिए। सॉइल की कंपोजिशन चेंज हो रही है, सॉइल हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। इट मीन्स कि हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जितने फर्टिलाइजर्स केमिकल्स डाल रहे हैं हम सॉइल के अंदर हाई प्रोडक्ट लेने के लिए, वो हमारे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। हमने इन सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अब क्या स्कोप है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों स्टडी करते हैं। जब तक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा, हमें अपने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का नहीं पता होगा, तो हमें ये नहीं पता होगा कि इन्वायरमेंट में कंपोनेंट्स की कंपोजिशन क्या है, कितनी क्वांटिटी या कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में जो हैं सूटेबल हैं। ये हम सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जब तक इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है या हमारा इन्वायरमेंट सेफ़ हो रहा है हमारी एक्टिविटी से। इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है, हम उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इन चीज़ों के नॉलेज से ही हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर तो हम कहें कि
इट्स ओके, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं होने दें, कोई बात नहीं, हमने क्यों करना है। जब तक हमें इन चीज़ों को नॉलेज नहीं होगा हम अपने इन्वायरमेंट की कंपोजिशन को एनालाइज नहीं कर सकेंगे। जब तक एनालाइज नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है या हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो रहा है। इसीलिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टडी ज़रूरी है कि हमें पता चले हमारी एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, किन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन चेंज हो रही है, हम उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर, अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल वर्ड से पता चल रहा है एनालिसिस। ये वर्ड किससे डिराइव हुआ? एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब है जायज़ा लेना, किसी चीज़ को जज करना। जस्ट लाइक अगर हम घर से एग्जाम्पल एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर जो फूड है उनको हमने दिया, अब ड्रिंकिंग वाटर है उसकी हमने चेक करनी क्वालिटी कि ये वाटर हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सही नहीं, इसकी क्वालिटी गुड है ये बैड है। ये चीज़ होते हैं अगर मैं चेक करूँ कि वाटर की क्वालिटी गुड है ये बैड है, इट मीन्स कि मैं वाटर को एनालाइज कर रही हूँ। वाटर का क्या कर रही हूँ? एनालिसिस कर रही हूँ, उसे एनालाइज कर रही हूँ। किसी भी चीज़ का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे हम स्टडी किस में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अगर किसी चीज़ के हम एनालाइज करें क्या क्या चीज़ें, कंपोनेंट्स उसके एनालाइज करें, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा या उसके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क पड़ रहा है, इन चीज़ों को हमें स्टडी करना होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें किसी भी चीज़ की एनालाइज करना, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, उसकी क्वांटिटी चेक करनी है। ओके, नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है क्वालिटी चेक करना। क्वालिटी में हम चीज़ें चेक करते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, हाउ विच कंपोनेंट्स, इसमें वर्ड यूज है विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। जस्ट लाइक अगर मैं वाटर की क्वालिटी चेक करूँगी, वाटर में हमें देखना था कि कौन कौन से और कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन वाटर। सपोज वाटर का फॉर्मूला है H2O, अगर हम वाटर को टेस्ट करें तो उसमें सिर्फ हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई और कंपोनेंट्स हमें मिल रही हैं तो ये क्या होगी इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि हम देखें इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर सपोज इसमें सल्फर चला गया, आयरन चला गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसकी क्वालिटी चेक करें, वाटर की क्वालिटी चेक करें कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ये होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं कि किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करने के लिए हमें पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्स्ट्रा कंपोनेंट प्रेजेंट है। उसके बाद एनालिसिस होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी वर्ड से पता चला क्वांटिटी चेक करना, हाउ मैनी, क्वांटिटी में होते हैं हाउ मैनी। देखिए अब ये मैंने चेक कर लिया कि वाटर में हमारे पास क्या है, आयरन भी है, सल्फर भी है, ये क्या इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि वेस्ट हैं। हमारे पास सिर्फ H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर आयरन और सल्फर है एज इम्प्योरिटीज़ तो हमने ये चेक करिए, मेरी क्वालिटी से पता चल गया कि इसमें फेरस और आयरन है। अब कितना आयरन और सल्फर है ये हम चेक करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, जब उसकी हम अमाउंट प्रॉपर अमाउंट निकालेंगे कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, वो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सपोज हमारे पास आ जाए 2 ग्राम आयरन प्रेजेंट है, 5 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है, ये क्या होंगे हमारे इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा कि हमने उसकी क्वालिटी भी चेक कर ली, हमें ये पता चल गया वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, और हमने इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर ली कि कितनी क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है। क्लियर है? हम ये डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्वालिटी चेक करने के लिए, क्वांटिटी चेक करने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर हम डेली लाइफ की बात करें, अगर हम जब भी कोई भी चीज़ बनाते हैं घर में, जूसेस हों या घर में सालन हो इवन, तो हम उसके आपने देखा होगा मदर्स किचन में उसको टेस्ट करते हैं पहले। अगर कोई सपोज सालन घर में बन रहा है उसकी थोड़ी सी अमाउंट लेके स्टार्टिंग में चेक करती हैं कि इसमें सपोज नमक या स्पाइसेस वगैरह पूरे हैं, ये वो एक्चुअली कर रही होती है एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे के पूरा जो चीज़ है, जो भी खाने की फूड प्रोडक्ट हैं या उसे खा के फिर आपको एनालिसिस पता चलेगा, नहीं, उसमें हमें तो छोटी सी अमाउंट हमें थोड़ी सी लेनी है, उसको जज करना है कि उसमें सपोज अगर सालन बनाते हैं, अगर तो जो थोड़ा सा अमाउंट बाहर निकालते हैं उसमें नमक या स्पाइसेस पूरे हैं, मीन्स के पूरे सालन में क्या है नमक और स्पाइसेस पूरे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आपको डॉक्टर मोस्टली सजेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट करवाएं। इट्स नॉट लाइक दिस कि पूरी बॉडी का ब्लड बाहर निकालेंगे, पहले उसका एनालिसिस करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे ब्लड में क्या है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ की वो है, कहीं फॉल्ट आ रहा है। नहीं, सिर्फ ब्लड के क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं, उस ब्लड को उतने से सैंपल से पता चल जाता है कि इस पूरी बॉडी में हमारे किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वो आपको बता देते हैं। आपको ग्लूकोज
कि डेफिनेटली आपका HP कम है या आपको शुगर जो भी होगी वो क्या करेंगे एक सैंपल से बता देते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी हम ऐसे ही करते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि वाटर का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, ये हमने अपने घर के वाटर का एनालिसिस करवाना है, क्वालिटी चेक करवानी है, हम घर का पूरा टैंक नहीं भेजेंगे, नहीं, सिर्फ एक ग्लास ऑफ वाटर भेज देंगे या एक बोतल में वाटर बस भेज देंगे। उससे उसका क्वान्टिटेटिव टेस्ट भी होगा, क्वालिटेटिव टेस्ट भी होगा। दोनों टेस्ट उस से ग्लास के पानी से हो जाएंगे और वो आपको बता देंगे आपके घर का सारे पानी में ये वाली इम्प्योरिटीज़ हैं और कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हैं ये भी बता देंगे। क्लियर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें जस्ट माइन्यूट सी अमाउंट चाहिए होती है, उस पर हम एनालिसिस करते हैं, दोनों एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के दो तरह से, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों तरह के एनालिसिस करते हैं। फिर हम उसकी इन्फॉर्मेशन करते हैं कि इसमें ये वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं, ये वाले कंपोनेंट्स कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं और कितनी कम अमाउंट में ये भी हम सजेस्ट कर देते हैं। इसकी ब्रांचेस, इस ब्रांच की जो स्कोप है आगे फूड में है कि हमने फूड में चेक करना कि जस्ट लाइक मैंने आपको घर के एग्जांपल दिए हैं। सालन की अगर क्वालिटी चेक करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज में फूड प्रोडक्ट्स जितनी बन के आती हैं वो ये तो नहीं होता पूरी फूड बना लेते हैं, उससे पहले खा के देखते नहीं, फूड तैयार हो जाती है तो उसका सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट एनालाइट लेते हैं। एनालाइट लेके आपको क्वांटिटी भी उसकी बता देते हैं, क्वालिटी, उस पर दोनों टेस्ट करते हैं। उससे क्या करते हैं, आपको पूरा एनालिसिस करके उस फूड का बता देते हैं। वाटर में, इन्वायरमेंट में जो हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी की थी, हम देख रहे थे कंपोनेंट्स, मैंने पहले बात की कंपोनेंट्स को हमें स्टडी करना है। अब हमारे इन्वायरमेंट में सपोज अगर कोई हार्मफुल हमने देखना कौन कौन सी हार्मफुल गैसेज हैं, कौन से हार्मफुल कंपोनेंट्स और कितनी अमाउंट में, ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है। देखिए अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनका एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स यूज़ करें, हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ओके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्लिनिकल एनालिसिस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक ब्लड का सैंपल लेते हैं, उससे आपके क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट करते हैं और आपकी पूरी बॉडी की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको कि आपको इस बॉडी की ये इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, इस चीज़ की मेडिसिन लेनी चाहिए, ये टेस्ट करवाना चाहिए, एक्सेट्रा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।